हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, लगता है मैडम और जनाब की फैमिली एक बार फिर एक्सपोज होने के कगार पे है। वेल, इससे पहले भी कई दफ़ा ये एक्सपोज हो चुकी है। एंड एक्सपोज हमारी और आपकी वजह से नहीं, इनके खुद के फैमिली मेम्बर्स की वजह से। और इस बार फिर ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है बिकॉज क्रेजी कज़न, आई थिंक आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्रेजी कज़न कौन है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये क्रेजी कज़न और कोई नहीं, जनाब के मामा जी के बेटे हैं, यानी कि इनके सगे मामा के बेटे, जिन्होंने पहले भी आके जनाब और मैडम के बारे में वो सारी बातें बताई जो अब आप सोशल मीडिया पे सुनते हो। आप लोग सोचते होंगे कि ये खबरें कैसे आई, कैसे इतनी इनसाइड और इतनी प्राइवेट बातें सोशल मीडिया पे आ गई अबाउट द मैडम और अबाउट द जनाब की फैमिली, कि मौधा में इस फैमिली के क्या किस्से कारनामे हैं। तो वो किसी और ने नहीं, जनाब के इन्हीं मामा के बेटे यानी कि इनके क्रेजी कज़न ने ही आके बताई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको क्रेजी क्यों कहा जाता है। इनको क्रेजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, यानी कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी तो ये अपने भाई यानी कि जनाब के बिल्कुल सगे हो जाते हैं, और कभी ये उनके एकदम दुश्मन हो जाते हैं कि उनको एक्सपोज करने के लिए तत्पर खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट का रीज़न ही यही था कि क्रेजी कज़न ने फैमिली की कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे दी थी किसी और को, और फिर उन्होंने कर दी थी सोशल मीडिया पे वायरल। तो बस वहीं से क्रेजी कज़न और जनाब के बीच में बढ़ गई दूरियां। तो वैसे काफ़ी टाइम से क्रेजी कज़न शांत थे, बट ऐसा लगता है कि क्रेजी कज़न कुछ वीडियोस फॉलो करते हैं। बिकॉज मैंने जब वीडियो डाली यानी कि परसों में, उसके बाद क्रेजी कज़न का एक नया वीडियो आता है जिसमें वो ये भी कहते हुए नजर आए कि लोग मेरी बात का यकीन नहीं मानते, ऐसा बोलते हैं मुझे, वैसा बोलते हैं। हाँ ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस डिलीट करी। तो लोग इनको इसीलिए ऐसा बोलते हैं बिकॉज क्रेजी कज़न ने इससे पहले भी बहुत सारी बार पच के करे हैं। मीन्स एक्सपोज करने का उन्होंने ड्रामा ही किया है। ड्रामा इसीलिए बोलेंगे बिकॉज एक्सपोज करने के लिए वीडियो तो बना दी, लेकिन उस वीडियो को रखने का गुद्दा इनके अंदर नहीं था, इसीलिए वो वीडियो उन्होंने 2-3 दिन में ही डिलीट कर दी। उसके बाद इन्होंने इस बार सफाई में ये बोला है कि मैं इस बार कोई भी वीडियो अपनी डिलीट नहीं करूंगा, मुझसे वीडियो डिलीट करवाई जाती थी इसीलिए मैंने डिलीट करी। और क्रेजी कज़न एक और चीज़ क्लियर करते हुए नजर आ रहे थे कि क्रेजी कज़न ने थोड़े दिन पहले ली थी एक वाइट कलर की कार। ये कार उसी समय ली गई थी जिस समय नानी को चोर साबित कर दिया गया था, यानी कि नानी की चोरी करने वाली वीडियो आई थी सामने। उसके कुछ टाइम के बाद इनको मिली थी एक चमचमाती हुई वाइट कलर की कार। तो बहुत से लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने यही अंदेशा लगाया कि हो सकता है कि क्रेजी कज़न को नेगोशिएशन में कार मिली हो बदले में नानी की वीडियो डिलीट करने के। और एक और वीडियो उन्होंने डाली थी अबाउट द जनाब, कि किस तरीके से जनाब ने अपनी दादी का चोरी छुपे से सब कुछ करवाया और क्या क्या बोल के करवाया। तो वो वीडियो भी डिलीट हो गई थी विद इन 1 or 2 days। उसके बाद आई इनकी वाइट कलर की कार, जिसको देख के सब ने यही कहा कि ओहो बहुत अच्छा नेगोशिएशन है। उस चीज़ को क्लियर करते हुए क्रेजी कज़न ने अपनी वीडियो में ये बोला है, अपनी लेटेस्ट वीडियो में, कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो कार मुझे मुंबई से मिली है, तो ये सब आप लोगों की गलतफहमी है। मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो बीवी के पैसों से गिफ्ट ले लेके खुद के सपने पूरे करता है। मैंने ये कार अपनी खुद की मेहनत से खरीदी है। तो यहाँ पे क्रेजी कज़न मुंबई वासी जनाब को ताना मारते हुए नजर आए कि जनाब अपनी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो अपनी बीवी के पैसों से पूरी करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए। उनकी कार जो थी वो उनकी खुद की मेहनत की कमाई से थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को अब धमकियां आ रही हैं कि मेरी कंप्लेन करा दी जाएगी, मेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज होगी, क्योंकि मैं इन लोगों की बात अब सुन नहीं रहा हूँ, इनकी बात अब मान नहीं रहा हूँ। तो मेरे पास से मैसेज पहुंचाया गया है वाया कि अब तो इनकी कंप्लेन ही होगी, क्योंकि मेरा मुंह बंद कराने के लिए अब इन्हें लेना पड़ेगा तो प्रशासन का सपोर्ट। तो इस तरीके की बातें वो अपनी वीडियो में बोल रहे थे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि इस घर में सबके सब झूठे हैं, इनफैक्ट भाभी जान भी झूठी हैं, यानी कि पिपिका मैडम भी। ये सब के सब लोग सिर्फ और सिर्फ फेक कंटेंट बनाते हैं, सब कुछ फेक दिखाते हैं, कुछ भी रियलिटी नहीं होती। इसीलिए क्रेजी कज़न अक्सर ये टैगलाइन मारते हुए नजर आते हैं कि खुश रहिए और नफरत बांटिए। आप जितनी भी वीडियोस उनकी देखोगे, जितने भी शॉर्ट्स उनके देखोगे, उन्होंने सिर्फ यही लिखा होता है कि खुश रहिए और नफरत बांटिए। बिकॉज ये उनकी फैमिली के है ना, तो इन्हें पता होगा कि फैमिली में प्यार है, मोहब्बत है, या फैमिली में नफरत है। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि सब लोग वहाँ पे झूठ बोलते हैं, लेकिन इस बार मैं आप सबको दिखाऊंगा
और सबूत के साथ दिखाऊंगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों का विश्वास ना करें, लेकिन इस बार आपको मामा भी बताएंगे और मामी भी बताएंगी। मामा और मामी से मतलब है इनके मम्मी पापा बताएंगे, क्योंकि पहले इनका जो मुंह बंद कराया जाता था वो इनके मम्मी पापा के बोलने पे करवाया जाता था। मतलब इनकी मम्मी पापा को प्रेशर आता था मुंबई से, उसके बाद उनकी एक सिस्टर है रुकैया, उसको प्रेशर आता था, और इन सबको प्रेशर आने की वजह से फिर वो प्रेशर इस पर डाला जाता था और ये वीडियो डिलीट करता था। पर इसने बोला कि अब मुझे कोई भी नहीं रोकेगा, मुझे कोई भी नहीं मना करेगा, इनफैक्ट सब परिवार के आके अब इनके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो बस थोड़े दिन का और इंतज़ार है, और उनके कहे मुताबिक वो ये कहना चाहते हैं कि ऑडियंस के सामने बहुत जल्दी इनको मैं एक्सपोज कर दूंगा कि ये लोग कितने झूठे हैं और इन लोगों ने क्या क्या काम करे हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। वेल आए दिन कोई ना कोई कभी कमेंट सेक्शन में, कभी एनोनिमस आईडी से आके जनाब और जनाब की फैमिली के काले चिट्ठे एक्सपोज बहुत गेम खेल चुके हैं। एंड आई थिंक अब ये गेम ना पुराने से लगते हैं, बिकॉज अब भी कुछ बचा है क्या बताना। बिकॉज जहाँ से मुझे पता है सब कुछ तो अब पता चल गया। दीपिका मैडम का अगला पिछला, जनाब के मौधा के कारनामे, डब्बा की पिछली जिंदगी, अब कुछ बचा है? हाँ, बस इतना बचा है कि सबूत, वरना हवाओं में तो सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं से बोलते हैं ना कि एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, ऐसे पहुंचते पहुंचते बातें तो हवा में सब जगह हैं। सिर्फ बचे हैं तो सॉलिड प्रूफ्स बचे हैं, बाकी तो सबको पता है कि क्या क्या किस्से थे, क्या क्या कहानियाँ थी। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आती इन क्रेजी कज़न की कि इनको प्रॉब्लम होती क्या है, मतलब क्या दिक्कत क्या होती है एक्चुअल में कि ये रुक रुक के आते हैं। या तो इन्हें गुस्सा आता होगा, पर गुस्सा किस चीज़ से आता है? अगर वो लोग मुंबई में अपना अलग घर गृहस्थी जी रहे हैं, चाहे झूठ जी रहे हैं चाहे सच जी रहे हैं, वो अपनी अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, ये मौधा में अपनी अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इनको दिक्कत क्यों होती है? मतलब मुझे कोई ये बताएगा कि इन्हें दिक्कत क्यों होती है। अगर इनको सच में सच बताने का इतना शौक है और इन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये तो ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, तो फिर तो ये सब चीज़ें इन्हें पहले ही कर देनी चाहिए। और वैसे एक ही घर के तो लोग हैं, ही एक ही परिवार के तो लोग हैं, कोई झूठ बोले सच बोले कुछ भी दिखाए उससे इन्हें क्या तकलीफ है? ये क्यों इतने परेशान हो जाते हैं उनके झूठ से? इनको कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, अगर कि वो लोग इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, या किसी चीज़ से दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तब तो कोई आके अपनी ज़ुबान खोले, समझ में आता है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको परेशान भी नहीं कर रहा है, आप लोगों से बोलचाल भी नहीं है, अपना खा रहा है, चाहे झूठा खा रहा है चाहे सच्चा खा रहा है, चाहे कुछ भी करके खा रहा है, अपना खा रहा है ना, तो उससे आपको तकलीफ़। तो एक्सपोज तो ठीक है, करो भैया, अपनी खुद की मर्जी है, आपका खुद का परिवार है, करना है करो, नहीं करना मत करो, बट ये चीज़ क्लियर करो कि आखिर में आपको प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से आप अपने खुद के कज़न को एक्सपोज करना चाहते हैं। क्या सिर्फ रीज़न ये है कि आप उनसे जेलस हैं, या वो आपको भाव नहीं देते, आपसे बात नहीं करते, आपको वापस से मुंह नहीं लगा रहे हैं, या फिर कुछ और रीज़न है कि वो आप लोगों को परेशान करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं? मतलब कुछ तो रीज़न होगा कि आप उनको एक्सपोज करने की कगार पे पहुंच गए हो। ऐसा क्या हो गया है? मतलब उनका अभी घर में नया नया बेबी आया है और आप चाहते हो कि ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस हो जिसकी वजह से घर डिस्टर्ब हो, फैमिली डिस्टर्ब हो, तो भैया आप करो करो। फिर तो मेरा तो मानना ये है, फिर तो ऐसे रिश्तेदार होने से तो अच्छा है इंसान बिना रिश्तों के ही रहे। भले ही ये फैमिली कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, कितनी भी फेक हो, उस चीज़ के बारे में तो लोग जानते ही हैं और बात करते भी हैं, रिएक्शन बनाते भी हैं, बट किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करना कि उसकी निजी ज़िंदगी तक पहुंच जाना, उसको इस तरीके का स्ट्रेस देना, थोड़ा सा इन चीज़ों से ना मैं हटके हूँ। मतलब रिएक्शन देना अपनी जगह है, मेरा काम है, बट किसी की पर्सनल जोन के अंदर घुस के किसी का मेंटल लेवल पे हिट करके वो मेरे से नहीं होता। इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना हो सके अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से दूर ही रखें, बिकॉज सोशल मीडिया में जब वो चीज़ें आती हैं तो वो आपको पिंच भी करती हैं अगर कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हिट करने वाली हैं और आपके लिए बहुत सेंसिटिव है। बिकॉज यहाँ पे भले ही मैं चुप हो जाऊँ लेकिन बाकी के 50 लोग चुप नहीं होंगे। तो इसीलिए कोशिश करा करो कि सोशल मीडिया से अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखा करो, अपने घरे क्लेश जो है वो सोशल मीडिया के बाहर सॉल्व कर लिया करो, वहीं पे सही रहेगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। सो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। देखते हैं क्रेजी कज़न कितना इन चीज़ों को समझते हैं और क्या आगे आने वाली वीडियो में लेके आने वाले हैं। वेल, जैसा भी कोई अपडेशन होगी आई विल अपडेट यू फॉर श्योर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।